राधे राधे, नमस्कार सभी लोगों को। तो आप सभी का स्वागत है क्विक वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यू इन लर्निंग। लर्निंग जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पठार आता है एक, उसको बोलते हैं प्लेट्यू इन लर्निंग। स्टैग्नेशन आ जाता है प्रोग्रेस में, उसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो इस पे आज हम क्विक व्यू देखेंगे, इसका मीनिंग, कॉज एंड मेथड टू ओवरकम इट। इसका मीनिंग क्या है, इसके कारण क्या है और उनको ओवरकम कैसे किया जाता है प्लेट्यू को, इस पे हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। अ प्लेट्यू इज अ पीरियड ऑफ नो ऑपरेंट प्रोग्रेस इन लर्निंग despite continue practice. It is a temporary stagnation phase where performance level off ये एक ऐसा सिचुएशन है लर्निंग में, प्रैक्टिस हम लगातार भी कर रहे हों तब भी गति रुक जाती है, कोई भी उसमें विकास रुक जाता है लर्निंग का, लर्निंग वहीं की वहीं रुक जाती है, पठार आ जाता है। जैसा कि नीचे एक ग्राफ दिया है, उसमें दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व एंड प्लेट्यू स्टेज। लर्निंग कर्व दी है इसमें और ये टाइम इधर और इधर लेटेंट, दोनों में देखा जा सकता है कि एकदम से स्पर्ट आया, ऊपर को हम लर्निंग सीखते गए, राइज हुआ और फिर एकदम प्लेट्यू की स्टेज आ गई, एकदम पठार वहीं उसी लेवल पे रह गया, फिर लर्निंग बढ़ नहीं रही, परफॉर्मेंस जो है स्टैग्नेशन हो गया उसका। तो ये होता है प्लेट्यू। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली चीज तो ये टेम्परेरी फेज है, परमानेंट नहीं होता प्लेट्यू, इसे ओवरकम किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। अकर्स आफ्टर रैपिड इंक्रीज जब भी होता है लर्निंग के फेज में, एकदम से रैपिड फेज आता है, उसके बाद ये प्लेट्यू आता है। नो ऑब्जर्वेबल इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट ऐसा नहीं होता जो ऑब्जर्व किया जा सके, मतलब विजिबल हो या ज्यादा एविडेंट हो। कैन लास्ट फॉर वेरिंग ड्यूरेशंस, कभी ये ज्यादा समय के लिए भी हो सकता है, कभी छोटे समय के लिए भी। अकर्स आफ्टर रैपिड प्रोग्रेस के बाद आता है, जैसा पहले बताया। नॉट अ साइन ऑफ फाइनल लिमिट, ये कभी इस बात का साइन नहीं है कि यहीं पे अब लर्निंग रुक गई, अब इसके आगे नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट नहीं होता ये। कॉजेज क्या है इसके? सॉरी, फटीग एंड ओवर ट्रेनिंग, थकान और ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से भी प्लेट्यू आता है। फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन रिड्यूसेस कैपेसिटी टू लर्न, फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन होता है तो उससे भी कैपेसिटी सीखने की कम होती है, तो वहां पे भी प्लेट्यू अकर करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन रिड्यूसेस ड्राइव और इंस्टीट्यूटेड ड्राइव इन द एक्टिविटी, कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, प्रेरणा नहीं मिलती है और हम एकदम बोर्डम से में आ जाते हैं, उससे भी ये प्लेट्यू आता है, मतलब मेंटल इफेक्ट पड़ता है आदमी पे, कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है उसका। मोनोटोनी इन प्रैक्टिस, स्टीरियोटाइप प्रैक्टिस अगर हम करते रहे, उसमें वेरिएशन ना हो, उससे भी ये होता है। रिपीटिंग ड्रिल्स टू बोर्डम और इनएप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल, अगर डिफिकल्टी लेवल हम ज़्यादा नहीं रखते ट्रेनिंग का और ऑप्टिमम लेवल से कम लोड देते हैं, इजी करते रहते हैं, तो उससे स्टीरियोटाइप ट्रेनिंग हो जाती है और उससे भी प्लेट्यू आता है। और दूसरा है इम्प्रॉपर टीचिंग कोचिंग मेथड, कोचिंग और टीचिंग के मेथड जो इम्प्रॉपर होंगे, सही नहीं होंगे, तो उससे भी प्लेट्यू आएगा, उससे भी लर्निंग रुक जाएगी, स्टैग्नेट हो जाएगी। इनफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस और इनएप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल, इनएप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल हो, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं हो रहा हो, बढ़ नहीं रहा हो, इंक्रीज नहीं हो रहा हो, और इफेक्टिव कोचिंग या टीचिंग मेथड यूज नहीं किए जा रहे हो, तब भी ये होता है। और साइकोलॉजिकल प्लेट्यू, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं इस पे, स्ट्रेस में आदमी हो, एंजाइटी में हो, फियर ऑफ फेलियर, मतलब असफलता के डर से बोर हो रहा हो, उससे, इन सारी चीज़ों से प्लेट्यू आता है। इफेक्ट्स ऑफ प्लेट्यू, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? फ्रस्ट्रेशन रहता है एंड डिमोटिवेटेड रहता है आदमी, फ्रस्ट्रेट रहता है, और पोटेंशियल ड्रॉप कट होता है, पोटेंशियल क्षमता घटती है उस आदमी की, अपनी ओरिजिनल क्षमता घटती है, और सेटल्ड हो जाती है प्रोग्रेस नहीं होती, विकास नहीं होता, वहीं तक जहां तक सीख गया, जहां तक जान गया, उतना ही परफॉर्मेंस लेवल वहीं रहता है।
और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ये सारी चीज़ें इससे होती हैं प्लेटू से। अब मेथड टू ओवरकम प्लेटू इन लर्निंग, प्लेटू को ओवरकम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। चेंज इन प्रैक्टिस मेथड, प्रैक्टिस मेथड को बदलें। आफ्टर ड्रिल सीक्वेंस एंड एनवायरनमेंट टू मोनोटोनी, इन सारी चीज़ों में चेंज किया जाए और कुछ वेरिएशन लाया जाए, उससे भी प्लेटू ओवरकम किया जाता है। प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी, थकान न रहे मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह की, तो प्रॉपर रिकवरी प्रोग्राम होना चाहिए जिससे आदमी रीजनरेट कर सके अपनी ऊर्जा को। मोटिवेशन और गोल सेटिंग, एक लक्ष्य बनाना चाहिए, गोल सेटिंग करनी चाहिए प्रॉपर, ताकि वो हमें प्रेरित रखे और मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेटेड रहना चाहिए आदमी को, और बाहर से भी एनवायरनमेंट के थ्रू भी उसे मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बना रहे और वो स्पिरिट बरकरार बनी रहे उसमें। यूज अ वेरी ड्रिल एंड एक्टिविटीज, अलग अलग बदल के एक्टिविटीज और ड्रिल्स उसको करनी चाहिए, जिससे चेंजेस आते रहें और इंटेंसिटी प्रॉपर बढ़ती रहे एक सही तरीके से। प्रोवाइडिंग करेक्ट फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, अच्छा फीडबैक उसे मिलना चाहिए और रेनफोर्समेंट मतलब उसे पुश मिलना चाहिए। आफ्टर स्पेसिफिक टाइमली एंड पॉजिटिव फीडबैक, स्पेसिफिक मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए और पॉजिटिव सकारात्मक फीडबैक उसे मिलते रहना चाहिए। मेंटल ट्रेनिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, विजुअलाइजेशन ऑफ मोन्स और माइंडफुलनेस, ये सारी चीजें उसे करानी चाहिए। मेंटल ट्रेनिंग भी करानी चाहिए और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी यूज करना चाहिए, जिससे उसको रिलीफ मिले और प्लेटू को ओवरकम करने में सहायता मिले। इंडिविजुअल कोचिंग अप्रोच, तो इससे क्या होता है, टॉलर ट्रेनिंग टू फियर नीड्स एंड नीड्स लर्निंग स्टाइल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लेटू, रिकॉग्नाइज, सबसे पहले रिकॉग्नाइज स्टैग्नेशन, अगर कहीं रुकाव आ रहा है, ठहराव आ रहा है, पठार आ रहा है तो उसे पहचानना। फिर इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी रणनीति उसके लिए बनाई जा सकती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। फिर ओवरकम बैरियर, कौन कौन सी रुकावटें हैं उनको ओवरकम करना है। और फिर अचीव हायर परफॉर्मेंस, ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है। क्रूशियल फॉर एथलीट्स, कोचेज एंड पीई टीचर्स टू मैनेज ट्रेनिंग इफेक्टिवली, maintain and ensure continuous development, help in coming better training program and setting realistic expectations। कोचेज के लिए, एथलीट्स के लिए, पीई टीचर्स के लिए ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना, पहचानना और इस पर काम करना, क्योंकि ये फेज़ हर एक एथलीट के उसमें आता ही आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अकर करती हैं। एक मतलब राइज देखने को मिलता है, सडन स्पॉट जैसे बोलते हैं, उसके बाद प्लेटू आता है और फिर उसे हम जब तोड़ेंगे नहीं तो फिर वो पठार बहुत लंबे समय तक चल सकता है। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी पहचान के उसको ओवरकम करना, स्ट्रेटजी बना के जरूरी है। उम्मीद है बेहतर क्लियर हुआ होगा। राधे राधे, धन्यवाद।